10 दिसंबर 2015 को हमने पहला वीडियो डाला बाय गुजर बॉयज। अब हमने जाके वो सारे पैसे भैया के चरणों में रख दिए। लड़के हर तरह की गाली देते हैं, माँ बहन की एक गाली देके ही बातें करते हैं। बाप भाई की होती नहीं ना ज्यादा। 600 रुपए महीने का खर्चा था हमारा। इतना खर्चा बस? और उसमें मजे कर रहे थे हम। नजर बट्टू शुरू करते ही छोड़ दिया था क्योंकि कितना झूठ बोले घर पे। हमने छोड़ दिया बस में ट्रैवल करना, हम ऑटो में जाते थे चौड़े होके बैठे और थे। जैसे कोई उससे मोल भाव नहीं। अगर वो कह रहा है 80 रुपए 120 ले, तू बैठा यार मैं तो बहुत बेशर्म, जो मिल रहा है मैं ले लो। जय दोस्तों, मेरा नाम है राजेश और मैं हूँ दोस्तों शुभम। लेकिन आज हम होस्ट नहीं, आज हम हैं गेस्ट, अपने ही घर में गेस्ट। क्योंकि आप देख रहे हैं नया एपिसोड ऑफ मेंस लॉकर रूम। यस गाइस, आज हम आपके बहुत ज्यादा फेवरेट लोग लेके आए हैं आपके शो पे, शुभम एंड राजेश। वेलकम गाइस। थैंक यू। वैसे आप जितने शो के ऊपर शो कर रहे हो, ये सब स्टार्ट कहाँ से हुआ था? अभी तो जहाँ नजर उठा के देखो वहां पे या तो शुभम दिखते हैं या तो राजेश दिखते हैं, या तो दोनों ही दिखते हैं। मेरे शो पे ही देख लो अभी। चल राजेश, अपने बचपन में लेके चल मुझे। बचपन में जैसे यार कि मेरे पेरेंट्स के लिए और बहुत सारे पेरेंट्स के लिए तो प्रोफेशन होते थे कि या तो डॉक्टर बन गया या इंजीनियर बन गया, कॉर्पोरेट उसमें चले गए। जैसे मैं भी ऑडिट बैकग्राउंड से हूँ, मैं अर्न्स्ट एंड यंग में ऑडिटर थी, बट सडनली अब मैं कंटेंट में आ गई। तो आप लोगों का कैसे हुआ शिफ्ट इसमें? ये भाई बहुत बड़ी कंपनी है, तुझे पता है कि नहीं? E&Y। अभी पता चल गया नहीं, ये है जब मैं सीए कर रहा था उसमें 4 बिग 4 ऐसे बोलते थे। तो आपने सीए करी हुई है? ट्राई कीजिए। लेकिन उसमें ऐसा नहीं, उसमें ऐसा सब ये 4 बिग 4 को ऐसे बोलते थे, E&Y, KPMG, PwC। लेकिन ये गलत बात है यार कि ये लोग पहले पढ़ाई अपने अपने फील्ड में करें, वहाँ किसी की सीट खाएं, तो यहाँ आगे फिर कोई आर्टिस्ट आदमी उसकी भी सीट खा ली। मतलब मैं तो गिल्टी हूँ ये करने। हाँ, पर ये वही है ना, बाद में पता चलता है पैशन इंसान को। पैशन, हाँ, मुझे लगता है कोर्स दूसरा इसीलिए करता है इंसान की वहाँ एक पे कोर्स कर लेते हैं, उसमें फिर पैशन डिस्कवर हो जाता है। अब उसमें ये है डिपेंड कि आप कितना महंगा कोर्स करो कि पैसा वेस्ट हो। हाँ, जैसे हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया, मैंने बीएससी करी, सस्ती सी 6-7 हजार की फीस होती थी साल भर की। एक बार 7-8 हजार थी, फिर 6 हजार, ऐसे कम होती गई। हाँ, तो मैंने सबसे कम पैसा वेस्ट किया है घर वालों का, डिसाइड करने में कि ये नहीं कि मुझे करना। करना है। सस्ते में कर लो। और मेरे साथ ये भी हुआ कि मेरे मार्क्स इतने अच्छे नहीं आए थे, तो मैं आगे पढ़ भी नहीं पाया, मतलब अच्छी जगह कोर्स में एडमिशन नहीं ले पाया, तो फिर मैंने छोड़ दिया। तो कंटेंट में इसीलिए आए क्योंकि कहीं और कुछ बन नहीं रहा था? मुझे समझ नहीं आ रहा था मुझे क्या करना है। जैसे मैं बहुत वो था, भाई ये कर ले, चल कर लेते यार, ऐसे वाला कि जैसे मैंने पहले बीएससी करी, फिर मेरे बीएससी में बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आए, मुझे एमएससी में एडमिशन मिल जाता, तो फिर मुझे किसी ने बोल दिया कि एमसीए कर लेते हैं, तो मैं एमसीए करने चला गया, जबकि मैं कंप्यूटर बैकग्राउंड से ही नहीं हूँ, मुझे नहीं पता क्या होती है कोडिंग, पाइथन क्या होता है, ये तो कुछ भी नहीं पता। मैं चला गया 3-4-5 महीने मैंने वो की, मुझे किसी ने बोला लैंग्वेज कोर्स कर ले, मैं फ्रेंच पढ़ने चला गया। फिर मेरे को किसी ने बोला कि बायोटेक्नोलॉजी कर ले, मैंने ये बोल कौन रहा था आपको? अलग-अलग लोग। ये मेरे जैसे भटके हाँ, युवा थे। ये नहीं कि एक ही बंदा बोल रहा था, ये अलग-अलग लोग ये बता मेरे रहे जैसे थे। भटके युवा थे, जहाँ मुझे लगता था कि अरे सेम भाई वैसे वाले। नसीहत देने वाले भी बहुत होते हैं हाँ, ना। फिर मुझे किसी ने बताया बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है वो तो बता दे। उसमें बायोटेक्नोलॉजी में टेक्नोलॉजी और बायोलॉजी को मिक्स करके सिखाते हैं कि जैसे कि तूने देखा होगा आजकल वो चलती है लैब, जेनेटिकली मॉडिफाइड सब्जियां, खीरे लंबे ये करने सब सीखते हैं। उसमें साथ सिखाते हैं। तो वो सब था। और अच्छी फिर बात मैंने टूरिज्म पढ़ा 1 साल, क्योंकि मेरे को ना मुझे वो दिखा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिसमें मेरे मार्क्स के अनुसार मैं उसमें एडमिशन ले सकता था। पढ़ते पढ़ते 2015 आ गया, करते करते 2015 में हम लोग उससे पहले एक साल पहले हम मिले थे, हम थिएटर करना शुरू कर दिया था हमने, नुक्कड़ नाटक वगैरह करते थे। क्योंकि वो कैसे रह जाए ना, सब कर रहा हूँ तो ये भी करना है। हाँ, क्योंकि मेरे पास कुछ करने के लिए होता नहीं था, कि मेरा एग्जाम खत्म हो चुके थे, रिजल्ट मेरा आया नहीं था, तो कुछ था नहीं। और जो एमसीए मैंने किया था वो भी ओपन से था, तो मेरी क्लासेस सैटरडे संडे होती थी, पूरे वीक में खा जाता था। तो फिर जब मैंने थिएटर करना शुरू किया वो भी सैटरडे संडे होता था, लेकिन मुझे ज़्यादा मज़ा उसमें आने लगा, मैंने वो सब छोड़ दिया और फिर वो करने लगा। उसके साथ साथ फिर मैं टूरिज्म पढ़ने लगा, क्योंकि घर वालों का हमेशा था कि पढ़ते रहना, कभी उन्होंने ये नहीं कहा। क्योंकि मैं पूछने वाली थी कि जब आप इतना ज्यादा ये जैसे क्लब हॉपिंग करते हैं, आप करियर हॉपिंग कर रहे थे, तो इसमें घर वाले कुछ बोल नहीं रहे थे? घर वालों को क्या चल रहा है? मेरे घर वालों को खुद नहीं पता कि क्या कराना, उन्होंने छोड़ रखा था, भाई कर लियो अपने लिए जो ये रहता है ना कि जब तक पढ़ रहा है ठीक है, हाँ, कुछ भी पढ़ कुछ रहा है, तो- बिजी होना जरूरी नहीं है, बिजी दिखना जरूरी है। हाँ, तो बिजी दिख रहे थे कि वो बहुत पढ़ाई चल रही है। तो वही चल रहा था। और फिर हम लोग करते करते हम साथ में करना शुरू किया हमने। 10 दिसंबर 2015 को हमने पहला वीडियो डाला, ऑडी1 बाय गुजर बॉयज, वो वायरल हो गया। फिर वहाँ से रेस्ट इज लत लग गई। हिस्ट्री। और आपका भी सेम, आपके मैंने पेरेंट्स भी इतनी इतने पढ़ाई चिल नहीं थे? की, इतना तो बहुत ही पढ़ाई की भाई। जब मैं मिले ज्यादा तब भटका तक हुआ भी था। पढ़ाई कर रहा था ये। जब हम वीडियो बनानी शुरू कर दी थी उसके बाद भी जाता रहता था, आज इसका एग्जाम है, आज उसका एग्जाम है। तो मैंने नहीं की इतनी पढ़ाई, मैंने तो बहुत टाइम से छोड़ दी। आई थिंक वो पढ़ाई करने वाला वो भी लॉजिक होता है ना कि अच्छा मिडिल क्लास मेंटालिटी होती है कि हाँ ये क्रिएटिव काम चलता रहेगा बट सैलरी आनी चाहिए एंड ऑफ द मंथ। वो अब जाके
हो गया ना कि अब इससे भी पैसा बहुत कमा सकते हैं, लोग कमा रहे हैं, तब इतना नहीं था। तब तो ये लगता था कि इस लाइन में क्या ही पैसा है। अब तो अश्नीर तो ग्रोवर हमें ने भी बोल tension दिया रिकॉर्ड पे आके कि भैया जितने एक आईजी इन्फ्लुएंसर एक पोस्ट को बस ऐसे पोस्ट डालने पे कमा देता वैसे है, कोई उतना तो जरूरत नहीं थी कमा उन्हें रहा ये बताने की, नजर ही लगती है इससे बस। बिल्कुल लगती है। और हाँ। क्या। है। नजर से याद आया, आप लोग नजर बट्टू के लिए भी आप लोगों ने काफी स्केचेस और वो सब हमने किया ही है। शुरू किया था वो। हाँ। मैं कैसा था वो शुभम और experience? 2 लोग और। वो तो बहुत भाई, अच्छा था। मजा आया भाई। जिंदगी जी हमने वहाँ अपनी। हमने जैसा ऐसा होता है ना कि आपने एक कंपनी ज्वाइन की, आपको बहुत एक्सपीरियंस मिला होगा वहाँ पे कॉर्पोरेट का, कैसे काम होता है, कल्चर कैसे होते हैं और चीजें कैसे होती है लोगों के साथ का। हमने हमारी स्कूलिंग वो थी। अच्छा, सब हमने कुछ कहीं- सब कुछ वहीं जीवन सीखा जीना वहीं सीखा हमने। जीवन जीना वैसे। EY कैसे होते हैं। हाँ, मतलब इससे पहले तो वही था ना कि घर वालों पे डिपेंडेंट थे और ऐसे कहीं जॉब भी नहीं करी थी। यूजुअल लाइफ ही जी रहे थे। मतलब ऐसा अपने वहाँ आके हमने थोड़ी वाइल्ड चीजें की, तो सब कुछ आई थिंक लाइफ में फर्स्ट टाइम मोस्ट ऑफ द थिंग्स वहीं आके हमने की, तो वो स्कूल था हमारे लिए। तो वो कौन सा पॉइंट था, जैसे अभी आपने बोला कि घर वालों पे डिपेंडेंट थे और जब तक फिगर आउट नहीं करता इंसान तो होता ही है उन पे डिपेंडेंट, वो कौन सा पॉइंट था जब फाइनली आप लोगों को लगा कि चलो ठीक है अब घर से पैसे मांगने की जरूरत नहीं है, अब मैं अपना थोड़ा सा बढ़ रहा हूँ आगे? नहीं, वो तो आई थिंक नजर बट्टू शुरू करते ही छोड़ दिया था, क्योंकि कितना झूठ बोले घर पे। तो अब झूठ बोलना पड़ता था कि भाई हाँ पढ़ रहे हैं, अब एग्जाम देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो फिर जैसे ही वीडियो बननी शुरू हुई और वो लाइव आने लग गई तो उनको ही पता चल ही गया, उनके सामने भी लोग पहचानने लग गए। तो फिर तब हमने बोल दिया कि अब मतलब आपसे पैसे नहीं चाहिए। उनको देने शुरू नहीं किए थे, तब तक देने में बहुत टाइम लग गया, बट लेने तो बंद कर दिए थे। जैसे ही वीडियोस बनाने शुरू किए तो ऐसा कुछ हमारा खर्चा भी नहीं है वैसे, मतलब आज की डेट में भी अब भी जो है वो ऐसे EMIs वगैरह है, बट हमारा अपना पर्सनल कुछ खर्चा नहीं है अभी। मतलब हम लोग वायरल थे, हम जान जाते थे, लोग पहचानते थे, हम वो देते थे, गेस्ट अपीयरेंस दे रहे हैं, कॉलेजेस में जा रहे हैं, लेकिन हम दोनों बस में ट्रैवल करते थे। हमें 10-10 रुपए चाहिए थे घर जाने के लिए, 20 रुपए इसको 20 रुपए 600 रुपए महीने का खर्चा था हमारा। इतना खर्चा बस? था, और उसमें मजे कर रहे थे हम। यार ये कोई दिक्कत रीजन नहीं है हुई पता है कि इतनी रिलेट करती है ऑडियंस, क्योंकि क्या होता है जैसे ही फेम मिलती है, सक्सेस मिलती है, तो वो वाला चीजें आ जाती है कि नहीं अब मेरे को जॉर्डन्स पहनने, अब मेरे को ये पहनना है, अब मेरे को वो पहनना है, बट इतना ग्राउंडेड कोई होता नहीं है एक्चुअली। मुझे मेरा अपना तो मतलब इसका भी मेरे को रहता है कि मतलब कंफर्ट ही हमारा वही है। हम उससे इसके अलावा कुछ भी करने जाएंगे तो वो हम वहाँ प्रिटेंशियस हो जाएंगे, वो हम बनने जाएंगे। हम किसी को देख के कर रहे हाँ, हैं, हमारे अंदर से नेचुरल नहीं आता। नेचुरल तो अभी भी यही आता है कि हाँ निकल जाए बस में बैठ के फिर से। अब तो उल्टी आती है मुझे, मैं तो इसलिए नहीं जाता बस में। सच में हाँ, मतलब मुझे चॉइस मिले तो मैं तो बस ट्रेन, जैसे अगर मैं किसी नए शहर में जाता हूँ तो मैं तो प्रेफर करता हूँ कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही लूँ। जिन गलियों में से बस निकल जाएगी या जहाँ से ट्रेन चली जाएगी वहाँ से नहीं जाएंगे हम, ऐसे कैब वैब लेंगे तो शॉर्टेस्ट रूट से जाएगा या कुछ ऐसा होगा। हाँ, मतलब दिक्कत अभी भी ऐसी कोई महसूस नहीं होती हाँ, कि ये करेंगे तो कैसे होगा। कोई खर्चे हमारे थे नहीं तो हमने घर वालों से लेने बंद कर दिए। 1000 रुपए तो ले ही लेते थे कि जिसके साथ काम करते थे उससे लिटरली यही खर्चा था आने जाने के 10 रुपए का। और उसमें भी एक बहुत फनी किस्सा एक बार हुआ था कि मजे आ गए थे हमारे। नोटबंदी हुई तो नोटबंदी में ये हमारे एक ऑफिस बॉय को भेजा गया कि भाई जाओ जो ये नोट बदल लो पुराने। तो वो भी कमाल कैरेक्टर था, वो गया बदलने और 10,000 जो भी लिमिट थी कितने रुपए बदले जाएंगे उसके फटे हुए नोट ले आया। पूरी एक गड्डी थी 10,000 की गड्डी, के नोटों की, फटे हुए नोट, लेकिन सब फटे नोट थे सारे। कोई बैंक में दे गया होगा एक्सचेंज करने के लिए, उसने बैंक वाले ने वही पकड़ा दी कि इस टाइम तो यही है, वो वही ले आया। तो वो किसी का यूज करने लायक नहीं है। हमने कहा ऐसे हम यूज करेंगे। तो हम इतने अमीर हो गए कि 600 रुपए महीने से सीधा 5,000 रुपए महीने, सारे 10-10 के नोट है फटे हुए, लेकिन 5,000। हमने छोड़ दिया बस में ट्रैवल करना, हम ऑटो में जाते थे, चौड़े होके बैठे थे। जैसे कोई उससे मोल भाव नहीं। अगर वो कह रहा है 80 रुपए 120 ले तू बैठा यार, आप बैठ गए, बैठाने तो एडवांस तो कोई लेता नहीं। फिर उतरे, फिर निकाले 10 20 30 12 नोट पकड़ा दिए। भैया फटे यही है, यही है, दिखा दिए सारे ऐसे। नोटों की इतनी दिक्कत होती थी तो फिर वो भी रोता रहता, गाली अरे बकता उसे रखी ऑप्शन देते थे पूरा कि ले इसमें से चुन ले बेस्ट 12, अपने तू बेस्ट 120 रुपए निकाल ले। तो एंड वो इतनी मजे की लाइफ उसमें हमारी कटी ना, क्योंकि सब कुछ पोस्ट पेड है। तो पहले हम सर्विस ले लेते थे, फिर वो दिखा देते थे कि ये इसमें तो तुम अपने बेस्ट चुन लो। तो वो नोट हमने खत्म काफी चालू काम किया है। हाँ, मैं बहुत मजा आता था भाई, मजा आता था हमें, इतना अमीर फील होता था ना उस टाइम तो कि 10 कितने सारे नोट। हमें मजा आता था कि बैंक की लाइन में लग जाए जाके। हम लोगों से बोलते भैया आपके पैसे चेंज कराने, ब्लैक में पैसे जाओ। चाहिए। नहीं उसका कुछ नहीं लेते कुछ थे, नहीं लेना, बस हमें लाइन में मजा लाइन में आता मजा आता था। आगे पीछे आंटियां होती थी, मोदी को गाली बकरी होती थी, इतनी क्रिएटिव गालियां, इसने ये क्या कर दिया हमारे लिए, ये क्या कर दिया, वो क्या कर दिया। तो वो कंटेंट सुनने में मजा आता था। और आप लोग हो कहाँ ओरिजिनली, कहाँ से? मैं यूपी से हूँ। ओके। वैसे तो यूपी से ही है मेरी फैमिली भी, लेकिन मैं पला बड़ा सब यही है हमारे। तो यूपी से दिल्ली वाला जब आप यहाँ पे आए और यहाँ की जब सिटी लाइफ एक्सपीरियंस करी और काम भी फिर ऐसा हो गया कि उठना बैठना थोड़ा चेंज तो होता ही है, वो फीलिंग आती थी उस टाइम पे भी कि यार थोड़ा सा हम नहीं उठते बैठते किसी ऐसे आदमी से जो ज्यादा इंग्लिश मीडियम अर्बन बातचीत करता है, हम उससे एक बार मिल सकते हैं
उठना बैठना नहीं होता हमारा उसके साथ। कभी कभी वो फीलिंग आती है कि इंग्लिश नहीं आती तो मतलब लोगों के बीच में होता है, आती है हम बोलते नहीं अपनी मर्जी से। वो हमारी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है ना, तो हम कंफर्टेबली हमारे मुंह से हिंदी निकलती है, लेकिन जहाँ बैठते हैं जब फंस जाते हैं तो हम भी बोल जाते हैं। ऐसा नहीं कि हमें उसकी वजह से कुछ कि उठना इंग्लिश में बात कर रहा है जाना पड़ेगा, वैसा तो नहीं। ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन हम अपनी मर्जी से, हमारा कंफर्ट जोन यही है कि जैसे यहाँ पे भी मेंस एक्सपी में आने के बाद भी हम दोनों के अलावा जैन जैसे हमारे साथ हो गए, लेकिन हमारा बेस्ट फ्रेंड रुस्तम भाई हैं जो लाइटिंग का काम करते हैं, क्योंकि हम उनसे ज़्यादा रिलेट करते हैं। यहाँ कोई आएगा सूट पहन के इंग्लिश में बात करेगा, उससे हमारे एक्सपीरियंस मैच ही नहीं खाते। शोएब भाई हैं जो शूट करते हैं, वो भी बरेली से हैं, तो उनसे हम बात करते हैं कि आपके लौंडे इस चीज़ को क्या बोलते हैं, उनसे पूछते हैं क्या चल रहा है, तो वो बताते हैं कि आजकल ये वाला चल रहा है, ये बहुत ये गालियाँ ट्रेन में। अभी एक लड़के का ऐसे ब्रेकअप हो गया तो उसने वहाँ ट्रेन के आगे कूद के सुसाइड कर लिया, तो ये सब हमें जानना हो, ये क्या चल रहा है। ये होता है वैसे असली में? हाँ, दिल टूटेगा तो कोई सुसाइड तो कर ही लेगा, इसमें अरे बट ये नॉर्मल चीज थोड़ी है कि दिल टूटेगा तो सुसाइड कर लेना चाहिए। थेरेपी टियर 2 सिटी में नहीं पहुंची है ना, वहाँ तो अभी भी वही है कि दोस्त कुछ कर देगा तो कर देगा, नहीं तो फिर ट्रेन की पटरी। और दोस्त भी मैक्सिमम यही करते हैं कि 8 बजे जाइयो, तेज वाली ट्रेन आती है। वो भी क्यों उसे ऐसे खर्चे बताए यार, उनको भी नहीं पता, वो कितना कहते हैं अबे क्यों परेशान हो रहा, सो जा। हाँ, सो जा यूनिवर्सल रेमेडी है। अरे मेरे को नींद नहीं आती तो सो जा, कोई बात नहीं, कोशिश कर, हो जाए। फिर जब ज्यादा ही तंग करता है तो 8 बजे जाइयो, तेज वाली ट्रेन आती है। यार मेल फ्रेंडशिप्स ऐसी ही होती है क्या? क्योंकि ये इसका तो टियर 2 टियर 3 का भी सीन नहीं है, ये तो टियर 1 में भी लड़के ऐसे ही होते हैं, मैंने सुना है एटलीस्ट। पर पता नहीं अब की जनरेशन में तो मैं बदलते देख रहा हूँ, सेंसिटिव हो रहे हैं लड़के फालतू में, जो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। बट क्यों नहीं होना चाहिए? वो भी तो अच्छा, आप में इमोशन जरूर होगा, आपने दबाया होगा। नहीं दबाया कुछ नहीं, मतलब जैसे ऐसा होना चाहिए कि अब मैंने इसे कुछ बोल दिया, इसे बुरा नहीं लगना चाहिए। इसे बुरा नहीं लगना चाहिए, ऐसा मेरा क्लियर मानना है कि हम तो ऐसे ही बड़े हुए, हम ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ बोलने वाला, सुनने वाला भी मेरा, मुझे भी लोगों ने क्या क्या बोला, लेकिन मैं उसको लेके बैठ जाऊं, उससे अफेक्ट हो जाऊं, मैं तो इससे रिलेट नहीं कर पाता। अब मैं देखता हूँ थोड़े लोग ऐसे सेंसिटिव हो गए हैं बहुत ज्यादा, कि कैसे बोल दिया मुझे लगता है कि वही है कि आप किस तरह के उसमें पले बड़े हो। जैसे हमारे स्कूलों में ये था कि आप बुली भी होगे, करोगे भी, नेचुरल चीज है। टीचर भी आपको बुली करेंगे, आप बच्चों को बुली करो, सब, और बच्चे भी टीचर को बुली करेंगे, कर देते हैं। सब एक बुलिंग कल्चर आयो आप। बुली प्रधान समाज में रहे हम। कोई बुरा नहीं मानता था। हाँ, वो एक कल्चर का हिस्सा था। वो ये जो 1 से 7 पीरियड तक बैठते हैं, वो उस पीरियड में एक सब्जेक्ट ही मान लो आप उसे। जैसे अब इंटरनेट पे ये कितना हो गया ना कि टॉक्सिक फादर, जिसको मैं बार बार बोलता हूँ, कि ये टर्म नहीं थी हमारे टाइम पे, नहीं थी, और ये होती भी तो शायद हम ऐसे नहीं होते जैसे आज है, कि बोले पापा ने डांटा ही नहीं, पापा का कोई डर ही नहीं है। भाई डांटना भी चाहिए, पीटना भी चाहिए, सब करना चाहिए। हमने तो देखा है आप लोगों की, आपके डैड्स के साथ इक्वेशन कैसी है? नहीं तो बहुत सही है, मतलब मेरे पापा से मारते पीटते नहीं थे, लेकिन डराते डर था उनका, डर था बिना हाथ, था। मतलब शायद उन्होंने आज तक 27 साल में 2 चांटे मारे होंगे। मैं तो एक बार पिटा हूँ झाड़ू वाड़ू से। हाँ, मेरे भी 2 चांटे, और उससे बड़ी गलतियों पे नहीं पिटा हूँ। वो पता नहीं किस मूड में उन्होंने मार दिए, दोनों बार अलग अलग मारे थे। और एक तो उनको ये होता था कि सुबह जल्दी उठा रहा हूँ, उठ जाओ स्कूल जाने के, लेकिन लेट ना हो, तो कभी 1 करोड़ बदल ली तो 1 लग गया, या एक कभी और ऐसी किसी स्टूपिड बहस पे लगा है, बड़ी गलतियों पे कभी नहीं मारा, कुछ नहीं किया। तो मेरे तो पापा मतलब बहुत ही अंडरस्टैंडिंग, और बिल्कुल रोनित रॉय जैसा है उड़ान में, उसका ऑपोजिट क्या होगा। अच्छा, वो मेरे पापा मेरे पापा, मैंने अपने पापा को चेंज होते देखा है टाइम के साथ। मतलब मेरे पापा पहले बहुत स्ट्रिक्ट थे, कि जब हम छोटे छोटे थे, मेरी बहनें बड़ी थी, तो ऐसा था कि अगर पापा आए तो कोई गेट पे ना दिख जाए, पढ़ते हुए दिखे सारे, सब पढ़ते हुए दिख जाए, कोई बहन हमारी बाहर ना दिख जाए, ऐसे वाला था गुस्सा उनका। लेकिन टाइम के साथ मैंने उनको बहुत बदलते देखा है, कि अभी जैसे लास्ट मुझसे जो मेरी बड़ी बहन है, उसकी लव मैरिज हुई। उससे पहले जब हम उनको देखते थे, हमें नहीं लगता था कि ऐसा कुछ हो सकता है हमारी फैमिली में। तो मतलब मैंने उनको बहुत कूल होते देखा, और अब वो बहुत कूल है। वो कुछ नहीं, हम लोग कैसे रह रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कुछ नहीं, अब वो बहुत कूल हो गए। तो टाइम के साथ मैंने उन्हें बदलते देखा। तो ये फर्क आया कहाँ से? मतलब क्योंकि इजी नहीं होती ना पेरेंट्स की मेंटालिटी ऐसे चेंज करना। शायद उनको ये लगा कि हाँ टाइम बदल रहा है, अब ये चीज़ें नॉर्मल हैं। जैसे कभी हो सकता है उनको सिक्योरिटी रीजन से ना लगता हो कि लड़की घर के बाहर कहाँ जा रही है अकेले, तो हाँ, तो वो इस बात से हो। लेकिन अब उन्हें चीज़ें समझ में आ गई कि हाँ अब ये जॉब भी जाएगी, ये पढ़ रही है, तो घर से बाहर भी निकलेगी। तो वो टाइम के साथ मुझे लगता है उन्होंने सीखा, उन्हें समझ में आया कि अब जरूरी है, करो जो। बट यूजुअली कहते हैं ना कि जैसे इंडियन बॉयज एंड इंडियन मेन की रिलेशनशिप अपने फादर के साथ बहुत होती है, ऐसे क्वाइट रिलेशनशिप होती है, कि ज्यादा बातचीत नहीं होती, आंखों में ज्यादा बातें हो जाती हैं, या फिर बस उनके डर में हो जाती है। आई थिंक टाइम नहीं होता ना पापा के पास, कि जैसे अब हम देखते हैं कि मोस्टली मिडिल क्लास के, तो सबके पापा 12-12 घंटे काम किया है,
2-2 घंटे ट्रैवल के मान लो सबके एक घंटे, तो जब 14 घंटे आदमी घर से बाहर रह रहा है, आगे सोएगा भी थोड़ा करेगा, तो कितनी, और घर में भी 4 लोगों को टाइम देना, सिर्फ पापा ही नहीं है, वो किसी के बेटे भी हैं, किसी के हस्बैंड भी हैं, तो आपके हिस्से में आधा घंटा आता है उस आदमी का। अब उसमें क्या ही बात कर ले, वो उसमें अपनी थकान भी, जैसे मेरे ये था कि मेरे पापा तो मैं मेरी बहन स्कूल से हम आते थे, तो मेरे पापा का इस सब में इंटरेस्ट था कि न्यूज़ देखने पढ़ने की आदत उन्होंने डाली, क्रिकेट का शौक उनसे आया, और उनको इंटरेस्ट था इन सब चीज़ों में कि वो दुकान पे भी बैठते थे तो 4 लोगों में ये सब बातें करना, पॉलिटिक्स में उनका इंटरेस्ट होना, ये सब इंटरेस्ट था। तो अगर ऐसा कुछ हुआ है तो मैं आके अपनी मम्मी से तो ये सब डिस्कस कर नहीं सकता, मम्मी को 0 इंटरेस्ट है सब में, आज तक भी नहीं है कि अगर हम कहीं जा रहे हैं तो उनके लिए मैटर नहीं करता कि कितनी बड़ी जगह जा रहे हैं या किससे मिल रहे हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम वो जानती ही नहीं है और इंटरेस्ट भी नहीं लेती है। लेकिन पापा का हमेशा से इंटरेस्ट था, तो उनके साथ हम आके ये सब चीज़ें शेयर करते थे कि आज ये क्विज हुई, ये सवाल पूछा गया, हम उनसे पूछते थे, तो कई बार उन्हें पता होता था, कई बार वो जानते थे, बताते थे, साथ में KBC टाइप चीज़ें देखने जब, तो मेरे पापा का हमेशा से इन चीज़ों में इंटरेस्ट था, तो टाइम कम ही देते थे, बट उसकी हमें कोई शिकायत नहीं, हम तो समझते थे कि हाँ इतने दिन बाहर रहे, इतनी देर बाहर रहते हैं, आधा घंटा 1 घंटे रात में मिलते हैं, पर वो इंटरेस्ट दिखाते थे और उसमें मुझे लगता है कि हमारे इंटरेस्ट उनसे मैच करते थे, इसलिए ऐसा हुआ। अगर वो इन सब चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं होते, जैसे मेरे बहुत सारे कजिन्स के पेरेंट्स तो नहीं थे इतने इंटरेक्टिव, तो उसका रीज़न शायद ये था कि वो इन चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं थे। तो मुझे अभी भी याद है कि बार मेरे पापा ने ऐसे न्यूज़ ब्रेक किया, मुझे फ़ोन करे ये मर गया, ऐसे बताते थे कि कोई बड़ी अगर इवेंट हो गया, उन्हें पहले पता चल गया, दुकान पे उन्होंने किसी से सुन लिया, टीवी में कहीं देख लिया, तो वो घर फ़ोन करके बताते थे कि वो निकल लिया या वहाँ बम फट गया, ये हो गया। तो ऐसे न्यूज़ शेयर करने में मज़ा आता था एक दूसरे से। बट कभी कभी ये फीलिंग नहीं आई कि यार काश थोड़ी सी और ज्यादा होती है, जैसे कितनी बारी होता है ना कि मन करता है कुछ हो गया लाइफ में, फॉर एग्जांपल कुछ बुरा हो गया, दिन अच्छा नहीं गया, शेयर करने का मन करता है। हमारा दिन कभी खराब गया ही नहीं हमारा ये हार्ट ब्रेक नहीं हुआ? चलो कभी ये बताओ, जो जैसा हो रहा है मुझे तो यही लगता है कि ये बेस्ट हो रहा है, इससे और कितना खराब हो सकता था, तो वो सोच के वो सोच के हमेशा हमें खुश रहना चाहिए, और ऐसा नहीं कि मैं बहुत ये आज कह रहा हूँ। अरे वाह। तो भाई पता, जब अपने खराब दिन भी थे, क्या हमने ऐसे बैठ के शिकायत की कि कितना खराब दिन है? अब तो चलो दिन वैसे भी अच्छे चल रहे हैं, टचवुड, लेकिन जब नहीं भी चल रहे थे तो ऐसा हमें कोई शिकायत नहीं थी कि अरे यार बहुत खराब दिन चल रहा है, पापा से बात कर लूं। मतलब मुझे लगता है उस मोमेंट में पता ही नहीं चलता था कि खराब दिन मुझे है। कभी और अब देख के पता चलता है कि अरे इतना बेटर भी हो सकता है क्या लाइफ में। मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि मुझे पापा से बात करने की जरूरत है अगर खराब दिन भी है। तो दोस्त कोई हुआ, भाई बहन के साथ भी इतनी रिलेशन, दोस्तों के साथ ही ऐसा हो गया, आपस में हमने बहुत, मतलब हम ऑलमोस्ट 10 साल से हम लोग साथ में, तो जो जहाँ से हमने करना शुरू किया, काम करना शुरू किया और परेशानियां देखी, हम ऑलमोस्ट साथ में ही थे एक दूसरे के, तो आपस में एक दूसरे से कर लिया। कभी ऐसे जरूरत महसूस नहीं अलग से डिस्कस नहीं की, कभी हमने ऐसे डिस्कस नहीं एक्सपीरियंस की कि आज भूखे रह गए यार अब भूखे रह गए, तो जब भूखे रह लिए तो फिर उसको अलग से डिस्कस नहीं करना कि यार पेट हम भूखे क्यों रह रहे हैं, भूखे हैं तो हैं, जी लिया हुआ एक्सपीरियंस ठंड लग रही है आज। आज ठंड लग रही है यार, कुछ है नहीं ओढ़ के सोने के लिए, तो इस एक तो दुख हमें एक्सपीरियंस हो रहा है, फिर हम उसे डिस्कस भी करें। जैसे मेरी प्रॉब्लम ये है कि अब लोग लिखते हैं कि भाई डायरी राइटिंग करो, तो डायरी राइटिंग अच्छे वक्त में करो, कि कभी वो खराब आए तो आप एटलीस्ट वो पढ़ो, बुरे वक्त में क्यों डायरी राइटिंग करनी? पहले तो मेरे साथ आज पूरे दिन खराब हुआ, अब रात को बैठ के मैं लिखूं भी मेरे साथ ये तो ये तो मैं दोबारा ट्रॉमा एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। डायरी राइटिंग करो, जर्नल राइटिंग अच्छे वक्त में, कि अब मुझे और अच्छे वक्त में लोग बिजी इतने होते हैं, टाइम नहीं होता, एंजॉय कर रहा वो तब एक्सपीरियंस कर रहे तब एंजॉय करने में बिजी। तो एक्चुअली डायरी प्रिंट होनी बंद हो जानी चाहिए, कोई काम नहीं है। अब याद करते हैं कि तब तो यार भूखे थे, अब आधे घंटे। हमें लगता है कि अगर हमें पता होता कि आज डिप्रेशन क्या चीज है, अगर हमें तब पता होता तो हम हो चुके होते, हम थे, हम थे, हमें पता नहीं था, आज डायग्नोज हुआ है वो, उस टाइम पे थे, लेकिन उसको भी एंजॉय कर रहे थे, वो भी एक फेज था। हम लोग ऐसा होता था कि हमारे साथ कुछ खराब हुआ है तो हम दोनों शाम को निकल जाते थे, एक चक्कर सीपी में लगाते थे, हमारा ऑफिस सीपी में था, मदर बट्टू का ऑफिस सीपी में था। हाँ, तो वहाँ सीपी में घूमते थे, 4 लोग हमसे मिलते थे जो हमें अच्छा फील करा देते थे, 2-4 को हम देख के अच्छा फील करते थे, यार देखिए इसका चम्मच नहीं गर्म हो रहा है, ये देख चर्सी बैठा है इसका चम्मच नहीं गर्म हो रहा है, ऐसे मतलब कैरेक्टर्स देखते थे और वापस आते थे, भूल जाते थे फिर। हाँ, और कभी मतलब बेस्ट इसमें ये कि मुझे लगता है दुख का कारण ये कि जिसकी लाइफ हमसे बेटर है उससे कंपेयर नहीं करनी चाहिए। हाँ, हम तो सीपी में रहते थे, मतलब पूरी दिल्ली की चकाचौंध वहाँ पे, सैटरडे नाइट, फ्राइडे नाइट, वहाँ का भिखारी हमसे ज्यादा कमाता होगा ऑनेस्टली, क्योंकि वहाँ मैंने देखा लोग 100 रुपए तो ऐसे दे जाते थे। अरे हमारे ऑफिस के जस्ट पीछे ना एक वो था, नाइट क्लब था, तो सैटरडे संडे में बहुत पार्टीज होती थी, तो हम कभी रात में रुक जाते थे, तो हम खिड़की से उन्हें देखते रहते थे, लेकिन कभी ये नहीं जाने का मन नहीं किया, कभी ये नहीं हुआ कि यार काश हम वहाँ, या ऐसा सपना भी नहीं देखा एक दिन हम जाएंगे, हम यहाँ जाएंगे, नहीं है। बट कैसे होता है ये? जैसे बहुत सारे लोगों के लिए एक तो इंस्टाग्राम ने लोगों का दिमाग खराब करके रखा हुआ है, आधी चीजें जो हर कोई इंसान डाल रहा है कि बकेट लिस्ट में 10th कंट्री टिक ऑफ कर दी मैंने ये मिल लिया, आज मैं इसके साथ बैठ के ये सब कर रहा हूँ, तो वो ना कंपैरिजन इतना बढ़ जाता है। इसके ट्रिक है कि आप आलसी होने चाहिए।
जो कि हम दोनों हैं। अब वो बकेट लिस्ट ठीक करने उठ के तो जाना पड़ेगा, लेकिन अगर आप आलसी हो तो आप ऐसे बनाओगे ही नहीं। अब बनाओगे कोई ही लिस्ट ही नहीं नहीं, होना। हम लिटरली हमारी खिड़की के पीछे वो नाइट क्लब था, लेकिन उठ के जाना तो पड़ेगा नीचे तक। पैसे तो चलो बाद की चीज है कि पैसे आ भी गए, entry मन हो तो भी गई। करे वहाँ जाने का। मन तो करे वहाँ जाने वो भी नहीं का। तो होता। लेजी होने ने हमें आई थिंक और बहुत हेल्प किया। इसीलिए आज भी अगर ऐसा होता है ना, जैसे मान लो कभी हम एक बहुत महंगे होटल में गए, तो हमारे अंदर ये कभी नहीं आता यार हम 4 से 4 साल पहले यहाँ आ नहीं सकते थे, हाँ। आज हम यहाँ आए हैं, चलो मैं इसको पोस्ट करता हूँ, लोगों को दिखाता हूँ। कभी हमारे मन में ऐसा नहीं होता। इसने 30 साल की उम्र में घर ले लिया, हाँ। मैंने भी ले लिया। ये 27 की नहीं है? 27 का। सॉरी 30 साल में मैंने ले लिया, 27 साल में इसने ले लिया, अंडर 30। और हमने गाड़ी वाड़ी हमने सब ले लिया, लेकिन कभी हमें ऐसा फील नहीं हुआ कि ओ शिट हमने क्या अचीव कर लिया यार जीवन में, हम तो 4 साल पहले ऐसे जीते थे। ये दोनों चीजें मुझे लगता है साथ में चलनी चाहिए कि जब आप अचीव कर लो तो हाँ। आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट भी फील ना हो, बिल्कुल। और जब नहीं अचीव कर पा रहे हो तो फेलियर भी वो feel एक बेचैनी नहीं होनी चाहिए आपके अंदर कि यार अब हम देखें, आज से हम हो गए भाई ऑलमोस्ट 30 हो गए हम लगभग, मान लो 21 साल का यूट्यूबर पोर्च खरीद लेता है, तो सोचो हमें तो बहुत बेचैनी होनी चाहिए यार, हम इसने 2 साल में ले लिया, हम तो 5 साल से काम कर रहे हैं, 7 साल से काम कर रहे हैं। वो नहीं आता हमारे अंदर। हमें लगता है कि ठीक है उसकी एक जर्नी थी, हमारी एक अलग जर्नी, हम अपनी तो स्पीड से बढ़ सेंस रहे ऑफ हैं। कंटेंटमेंट कहाँ से आता है? बिकॉज बहुत सारे लोगों में ना वो आ ही नहीं पाता, वो हमेशा ही अपना इतना वो होते रहते हैं, इतना डिसहार्टन हो जाते हैं कि यार मैंने ये नहीं किया, शुभम और राजेश ने तो ये कर लिया, उन्होंने तो घर भी खरीद लिया, उन्होंने तो शादी भी कर ली, मतलब उन्होंने आपने नहीं। शादी तो वो भी कर सकते हैं। शादी बहुत बड़ी चीज तो है बाद दुनिया में हो में। जाती है। शादी तो विवाह हो आसानी से जाते हो हैं लोगों जाती से, है, शादी छोटी तो उम्र में आसानी हो से तो। हो जाएगी, शादी खरीदनी नहीं पड़ती, शादी तो हो जाती है, मतलब बाकी शादी चीजें खरीद वी विल कम बैक ऑन दिस, we'll come बट back. मुझे फिर भी लग रहा है घर, शादी और गाड़ी में इंडिया में सबसे इजी शादी करना है। अगर आप बोल मतलब दो ऐसा parents नहीं को- कि मर्जी की, मतलब ऐसा नहीं है कि आप हाँ पेरेंट्स की इज्जत पे भी शादी हो जाती है, लड़का कुछ नहीं कर रहा होता तो भी शादी हो जाती है कि पेरेंट्स की बहुत इज्जत है। लेकिन गाड़ी इस मामले में कोई इस आपको मामले में गाड़ी नहीं देगा कोई कि भाई आपको। अरे अरे शर्मा जी इनको की बहुत लोन बड़ी दे दो नौकरी है, यार। इनके बेटे को गाड़ी दे पकड़ा दो। दो। लड़की दे देगा कोई, इस घर बार कोई नहीं देगा। लड़की दे देगा। बट कितनी गलत बात नहीं है ये। है देखो विडंबना है। विडम्बना है समाज। लेकिन ये मैं बता रहा हूँ कि कोई ये दिल छोटा ना करे कि शुभम की शादी होगी, हमारी तुम्हारी भी हो जाएगी। डिपेंड कि तुम्हारे पापा का नाम है कि नहीं, मतलब तुमने नहीं उखाड़ा, तुम्हारे पापा ने भी उखाड़ा है तो तुम्हारी हो जाएगी। बट कंटेनमेंट का जो कह रहे हो, आई थिंक अब इसका हमें तो नहीं पता, हम ऐसे ही हैं। आई थिंक ये शायद जेनेटिकली आया, हमारे पेरेंट्स भी ऐसे ही हैं। जैसे मैं देखता हूँ हमारे पेरेंट्स में कोई चेंज नहीं आया, उनकी भी लाइफ्स बदली हैं, लेकिन वो तो आज भी पंखा बंद कर जाते हैं। कितना ही बिल आ जाएगा पंखा चले रहने से, हाँ भर सकते हैं ना। और ये तो दिल्ली में रहता है, फ्री भी है इसकी तो 200 यूनिट, तब भी इसकी मम्मी बंद कर जाती होगी। तो मुझे लगता है कि वो जेनेटिकली आया। और मैं तो यही फील करता हूँ कि हम चाहे हमारे बैंक अकाउंट में कुछ भी आ जाए, हम जेनेटिकली तो मिडिल क्लास ही रहेंगे। वो मेंटालिटी तो वही हाँ वो तो, और वो लोगों की बदल जाती है, लेकिन फिर वो दिखता है। जैसे सर्टेन बॉलीवुड एक्टर्स हमने देखे कि जो हमारी जैसी बैकग्राउंड से बन गए, उनसे मिलके लगता भी नहीं है कि हम सुपरस्टार से मिले। सुपरस्टार वाली फीलिंग ऐसा रणबीर कपूर को देख के आई, शाहरुख खान को देख के आएगी कि हाँ, विराट कोहली से मिले तो आई कि हाँ ये है। अदरवाइज मुझे यही लगता है कि ही इज वन ऑफ अस। ये अलग लाइन में पॉपुलर है, हम थोड़ी सी अलग लाइन में पॉपुलर है, लेकिन उसको अब हम देखते हैं कि क्योंकि वो ऐसी लाइन में आ गया है तो वो पूरा 4 का क्रू लेके चल रहा है, एक पानी वाला लेके उसका चल ये रहा लेके, है। तो दिखता है कि कितना किस चीज में फंस गया है। क्योंकि वो फंस गया है, क्योंकि वो एक स्टार किड के साथ काम कर रहा है, हाँ जिसके घर पे वो बहुत नॉर्मल चीज है कि वो अपने 5-6 लोग पापा भेज देते हैं, बड़ा ही ऐसे हुआ तो है वो ना, उनको मैच करने की कोशिश कर रहा है। तो कल को जब वो उसको मैच नहीं कर पाएगा, यही तो उसको परेशान कर रहा तब है। उसे बेचेंगे। हमें शुरुआत से मैं तो अभी भी साइट्स पे जाता हूँ, तो मेरा बेस्ट फ्रेंड तो वैनिटी ड्राइवर, उसे सुना दो एक घटिया सा चुटकुला, 7 दिन तक आया भैया कुछ नया आया क्या, एकदम जो आपको लगेगा कि ये क्या चुटकुला, इस पे कौन हंस सकता है, अब तो बड़े हो गए। नहीं यार, अगर किसी को उसी में खुशी मिल जाए, मैं तो घटिया सा चुटकुला सुना देता हूँ अपने ड्राइवर को। 7 दिन रोज आके मुझसे बात करेगा, रोज आके मेरे से हंसी खुशी करेगा, सब कुछ मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करूंगा। यही मैं देखूँ आजू बाजू वाले एक्टर जो इस पे कंप्लेन कर रहे हैं कि यार प्रोटीन नहीं मिल रहा है मेरे को, मेरी तो डाइट हल्की हो गई है, मेरा हेयर ऐसा, ये मेरी प्रायोरिटी है ही नहीं। मेरे को तो वो जानना है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो कौन सी रील आजकल वो हमारा लक्ष्य नहीं है। हाँ, मेरा लक्ष्य ही नहीं है कि मेरे बाल परफेक्ट हो, मेरा लक्ष्य जानना है कि मेरा वैनिटी ड्राइवर कौन सी रील आजकल देख रहा है। भैया बताओ आजकल आपके गांव में क्या गाली चल रही है, कि वो बहन की वो जो आजकल आया ना भैया, उस पे लड़के तुरंत पलट के गाली देते हैं। तो मुझे भी सिखाओ जरा यार, ये लड़के इतना गाली देके क्यों बात करते हैं? ये तो आई थिंक मुझे लग रहा है इट्स अ ब्रिज, कि जब किसी चीज को एक्सप्रेस करने के लिए एडजेक्टिव कम पड़ रहा हाँ, जैसे बहुत बेसिक गाली ऐसे बोलो झांट बराबर, ठीक है, तो अब छोटी यूनिट के लिए ऐसा मिलीमीटर सेंटीमीटर समझ, लेकिन झांट बराबर इज है। और भी सबसे छोटा, सबसे छोटा, तो इट्स लाइक एन एडजेक्टिव। अब ये हमने बस मान लिया कि झांट गंदा वर्ड है, क्या गंदा वर्ड है, प्यूबिक हेयर भी तो है ही। बोलचाल की भाषा जो अभी मनोज मुंतशिर ने, अब भगवान से मत बुलवाओ बस ऐसी भाषा,
ये है कि हाँ तब हम तो आम आदमी है ना। उसने बोलचाल की भाषा को अलग लेवल पे ले गया कि ऐसे लेजेंडरी कैरेक्टर्स को दे दी, वो सब नहीं करना चाहिए। बट आम बोलचाल की भाषा तो यही है ना, इससे कम्युनिकेशन ईजी हो जाती है मेरे से। पैन इंडिया कंफर्ट है, पैन इंडिया ये कंफर्ट हाँ करा देता है। मतलब जब मैं छोटा था तो मुझे बोला गया था कि गाली देना गलत बात है, गंदी बात है। हाँ मतलब देखो घर वाले तो किसी के नहीं सिखाते। हाँ ऐसे ही होता है, ये बाहरी सीखते हैं। बोलते जरूर है बट सिखाते हाँ, नहीं। सिखाते नहीं हाँ, है। पापा बोलेंगे जरूर हाँ। कि ना, ये तो मेरे पापा तो बोलते हैं कि तो वर्ब है, सेंटेंस का वर्ब है, इसको इसके बिना भाषा कैसे को बोलूं। अलंकार है वो, अलंकार है जो भाषा को खूबसूरत बनाता है, कंप्लीट करता है, कंप्लीट कर रहा है। और जब वो यार दोस्तों में आपस में निकलती है, और वो कितनी नॉर्मल हो गई है। लड़के हर तरह की गाली देते हैं, माँ बहन की गाली दे के ही बातें करते हैं। बाप भाई की होती नहीं ना ज्यादा। हाँ को बुरा भी नहीं मानेंगे। अगर कोई दे भी दे तो बुरा भी नहीं मानेंगे हाँ। उसका, लेकिन वो उसका ही बुरा नहीं मानते, वो इस लेवल पे होते हैं। और बाप भाई के तो ऐसा है, ये मतलब एक ऑफ कोर्स महिला सूचक गालियां ज्यादा है, लेकिन लड़कों में बहुत चलता है तेरा बाप हूँ, साले तेरा बाप। ये बहुत नॉर्मल है। लड़के इसमें वो ढूंढने नहीं बैठते कि बाप पे कैसे चला गया। वो बहुत अनजान आदमी से होती है वाली लड़ाई की बाप पे कैसे चला गया। हाँ, वो भी दिल्ली में। हाँ उसने सब जगह ही होती है। एक तो ये भी फालतू का वो कर दिया गया दिल्ली वाले है। का। यार दिल्ली वालों में ज्यादा अक्कड़ तो होती है। ज्यादा फ्री टाइम होता है। अब बॉम्बे में कोई लेट हो रहा है ऑफिस के लिए, वो चल माचल बोल, अब वो रुक के लड़ेगी, मेरे लोकल पकड़े नहीं लड़ते, नहीं लड़ते। हाँ, टाइम की कमी है। अकड़ जैसा कुछ नहीं। तुम एक मुंबई में दे दो किसी को बहुत सारा पैसा, या जिनके पास है भी, जिन पे फ्री टाइम है। मुंबई में तो ऐसे लोग हैं जो पीटते हैं पकड़ के, क्लब के बाहर जो लड़ाइयाँ करते हैं, क्लब के बाहर लड़ाई होगी। मुंबई से भी वीडियो आती हैं, ड्रंक लड़कियों की वीडियो आती हैं बॉम्बे से। जिस पे पैसा है, जिस पे टाइम है, वो रुक के लड़ेगा। हाँ वो रुक के लड़ेगा। अकड़ का इससे कोई लेना देना नहीं है। दिल्ली में भी टाइम, जिस पे टाइम है वो लड़ेगा, वेस्ट करेगा। दूसरी चीज पे आते हैं, जो टॉपिक हमने बीच में छोड़ दिया वो था रिलेशनशिप्स का टॉपिक। ठीक है, आप रिलेशनशिप में हो और आपकी शादी हो चुकी है, लाइफ चेंज हुई है शादी के बाद? मतलब जितना होनी चाहिए थी उतनी कितनी हुई। होनी चाहिए थी? क्या होता है वो? कि अब अगर मान लो बीवी आ गई है, या बीवी की लाइफ में मैं आ गया हूँ, तो हमारी पहली प्रायोरिटी हम दोनों ही होने चाहिए। मतलब ऐसे मैं क्रिकेट खेलने जाता था पहले, तो अब नहीं जा रहा हूँ, अभी थोड़ा जरा तो मिस नहीं होता वो चीज? तो नई चीज भी तो मिल गई। पहले रोज रात को अकेले सोते थे, मतलब ऐसा नाउ आई हैव समवन टू शेयर थिंग्स विद, वैसी वाली चीज आ गई कि भाई हाँ कोई है ना चीजें बांटने के लिए, शेयर करने के लिए। अब जैसे अभी तो आप बोल रहे थे शेयर नहीं करना अच्छा लगता मेरे को। दुख दर्द नहीं, कहानियां सुनाना तो अच्छा लगता है कि आज पूरे दिन में क्या हुआ। जैसे आज ये शूट कैसे हो रहा है, इसकी अपने आप में एक कहानी है कि कोई आ रहा था, उसने नखरे दिखाए, हम उसका रिप्लेसमेंट है। तो अब ये जाके मैं पूरी कहानी सुनाऊंगा अपनी बीवी को कि आज मेरे साथ, वो इंटरेस्ट ले ना ले वो अलग उसके मूड पर डिपेंड करता है। किसी दिन तो हो सकता है वो भी पूछे क्या किया, नहीं पूछेगी किसी दिन, ये अलग बात है। लेकिन जब जैसे मेरा पेट भी आया है मेरी वाइफ के साथ में, तो वो वेट करता है गेट पे मेरा। तो ये कितनी अच्छी चीज है। मतलब पापा मेरे फोन करते होंगे हाँ भाई कहाँ रहेगा, कभी गेट पे वेट करते नहीं मेरे। वो सीधा कि हाँ भाई कहाँ रहेगा, कहाँ रहेगा के बाद उन्हें सबर है कि आ जाएगा। उसको क्या पता बेचारे को, उस पर तो फोन है नहीं, उसे समझ नहीं आता कितनी दूर है। उसे पता यहाँ से गया यहीं से आएगा। जितनी देर वेट करना पड़े यहीं बैठ के करूंगा। तो वो वेट करता है, फिर मैं जाता हूँ उससे मिलता हूँ। तो इस तरीके ये चेंजेस हैं। तो ये तो मतलब वही है कि कुछ गया है तो कुछ आया भी है, ये तो अच्छी चीज ही है। बट इतनी यंग एज पे शादी करने के टाइम पे वो इनसिक्योरिटी नहीं होती कि यार मैं फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी को कैसे डील करूंगा, क्योंकि जैसे ईएमआई भी चल रही है। जरूरत ही नहीं है ना शुरू से, वही तो बता रहे हैं। बट ईएमआई अच्छा चलो ठीक है, इतना हो जाता है मैनेज आपका। दिक्कत तो तभी बीवी बहुत खर्चीली ले आऊं मैं कि बीवी कह रही है दिन भर नायका ये चल। बीवी भी ऐसी नहीं है मेरी, वो भी मतलब उसके भी ऐसे कोई खर्चे नहीं है, वो भी ऐसा शौकीन नहीं है। हाँ। मैं भी शौकीन नहीं हूँ, तो मैं तो सोच समझ के लड़की ढूंढी है। और आप अलग रहते हो, अपने पेरेंट्स के साथ रहते हो, अलग रहते हो? सेम बिल्डिंग में बट अलग। अच्छा, तो वो प्रिवेसी की वजह से हाँ इतना होना चाहिए। तो पेरेंट्स वो कंफर्टेबल के बताया उनको, समझाया कि ये चीज समझाया शुरू में नहीं होंगे, मतलब वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ऐसा होगा। लेकिन फिर मैंने समझाया कि हम दोनों की भलाई है इसमें, कि थोड़ा मतलब मिनिमम डिस्टेंस तो होना चाहिए, मतलब और हम अफोर्ड कर सकते हैं। तो इसलिए ऑफ कोर्स अगर हम एक ही घर अफोर्ड कर सकते हैं, नहीं रह सकते तो साथ में रहना पड़ेगा, फिर तो कोई चॉइस ही नहीं है। लेकिन अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो इतनी मिनिमम दूरी होनी चाहिए कि उनकी ज़रूरत में मैं उनके 1 मिनट ही दूर हूँ। हाँ। कि अगर उन्हें इमरजेंसी है तो मैं आ भी जाऊँ, बट ये भी नहीं कि मेरे हर चीज़ में उनकी नज़र में रहनी चाहिए। वो अब एक एज हो गई है तो मेरे को वो प्राइवेसी भी मिलनी चाहिए, वो डिसीजन भी मिलना चाहिए, मेरी वाइफ की कमांड होनी चाहिए सर्टेन चीज़ों के ऊपर कि अब ये मेरा घर है, मैं इसे बनाऊंगी, मैं इसे सजाऊंगी, तो उस पर किसी की कॉमेंट्री ना हो। तो वो है मतलब वो स्ट्रेटेजिकली आपने कर लिया कि घर में पासिंग ऑफ बैटन कि इतने साल तक ये इस महिला ने घर चलाया, इसने घर संभाला, इसकी फाइनल कमांड थी। अब नहीं, वो हमारे उसमें है, रिलीजन में भी है ना, वानप्रस्थ और ये सब ऐसे अलग अलग होते हैं। तो
स्टेजेस ऑफ लाइफ, वो आगे बढ़ गया, वो रिलैक्स मूड में, उन्हें काम नहीं करना अब उनको रिटायर कर हाँ दिया। रिटायर करे, जिम्मेदारियों से भी रिटायर और कमांड देने की उससे भी रिटायर किया। अब आप चिल करो। तो आपकी मॉम वाज ओके, क्योंकि बहुत सारी औरतों का ना वो थोड़ा झिझक होती है वो देने, पास ऑन करने में। मतलब कंपैरेटिवली हो, हाँ काफी हो गया। अब समझाना तो पड़ता है, ऑफ कोर्स डिफरेंट जनरेशन है वो, उनके लिए बहुत नॉर्मल नहीं है, बट समझ गई। और आपकी बहन की तो लव मैरिज हो गई, आप भी सेम लाइन में लगे हुए हो अभी, कब तक करनी है शादी? अब बहुत प्रेशर है शिवम की शादी के बाद से। घर वालों से है प्रेशर? घर वालों से ही प्रेशर है, और पूरे दिन मैसेज भी आते रहते हैं मुझे, भाई अब तो कर ले, शिवम ने भी कर लिया। जब ये एक फोटो डालता है या कुछ एक स्टोरी डालता है, वो स्टोरी मेरे पास आती है, भाई तू भी कर ले। तो वो है, और मैं भी अब मतलब मेंटली फील करने लगा हूँ कि मुझे भी सेटल हो जाना चाहिए। और आपकी गर्लफ्रेंड से आपको प्रेशर आता है कि शादी कर लेनी चाहिए? नहीं, ऐसा कोई प्रेशर नहीं आता कि। तो रुकावट किस चीज की है अभी? वो सही टाइम की। वो सही टाइम कब आता है? लड़की है, जरूरत ज्यादा नहीं है। सही टाइम की डेफिनेशन क्या है? मतलब बातें चल रही है, प्रोसेस में है सब कुछ, तो इवेंचुअली जल्दी ही हो जाए। बट वैसे टेक्निकल मतलब मेरे को पूछना है जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, लड़के हमेशा कहते हैं यार सही टाइम पे कर लेंगे, वो सही टाइम को डिफाइन कैसे करते हो कि अब आ गया सही टाइम? मुझे लगता है कि एक मेंटल आपको पता चल जाता है कि अब आप फाइनेंशियली स्टेबल हो, एक मेंटली होता है, वो तो होना ही चाहिए, वो जरूरी है। वो उसके बिना तो मुझे नहीं लगता किसी को भी ये स्टेप लेना चाहिए भाई, क्योंकि आंटी ने आपके पापा बहुत अमीर हो, या फिर आपको बहुत दहेज मिल गया। हाँ, किसी के भी पापा अमीर हो दोनों में से। और क्या, तो कर लो, वो कर लो। नहीं फिर भी वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। उसके अलावा भी एक मेंटली भी पता होना चाहिए, जैसे तूने भी काफ़ी टाइम डेट किया, लेकिन एक स्टेज पे आके तुझे समझ में आया कि अब वो समय आ गया, तो मुझे लगता है वो खुद से ही महसूस होता है। ऐसा कुछ उसका वो नहीं है कि यार इस सर्टेन एज पे जाके करो। बट जैसे पापा अगर अमीर दोनों में से किसी के भी होंगे, इट्स अ गुड बोनस एंड एवरीथिंग, बट खुद से अंदर से वो प्रोवाइडर इंस्टिंक्ट नहीं आता कि नहीं यार, वो ईगो, मेल ईगो नहीं आती कभी कभी बीच में कि नहीं इसके पापा से नहीं लेना पैसा, अपने पापा से पैसा नहीं लेना, खुद का कमा के खुद का देखना। मैं तो बहुत बेशर्म हूं, जो मिल रहा है ले लो। कोई सरकार दे रही है, कोई कुछ भी दे रहा है। जैसे अब राशन कार्ड है हमारे पास अभी भी, ठीक है, हम सरकार से लेके हम गरीब को दे देंगे, लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए कि हम नहीं ले रहे सरकार से, किसी गरीब हम लेके दे देंगे। ये तो हमारे हिस्से का है ना, ये 40 किलो गेहूँ जो भी आजकल सरकार दे रही है, हमारा राशन कार्ड बना हुआ है, अभी हम एलिजिबल हैं। कल को जब हम नहीं रहेंगे, या जैसे सरकार तो आती है बेवकूफ़ बनाने, गैस की सब्सिडी छोड़ दो, क्यों छोड़ दूँ? मैं लूँगा, मैं वो 300 रुपये कहीं किसी और को दे दूंगा, वो तुम्हें वापस नहीं करूँगा कुछ भी, क्योंकि तुम तो ऑलरेडी टोल टैक्स ये वो इतना सब कुछ मुझसे ले रहे हो। हाँ, तो ले लो, देंगे भी, अपनी जगह देंगे भी, बट ऐसा ईगो की वजह से मैं पैसे को ना कह दूं, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ। मुझे तो बचपन से ही सिखाया था कि भाई पैसा मिल रहा है तो छोड़ना मत। मैं स्कूल में पढ़ता था, तो ऐसे जो थोड़े से फाइनेंशियली इकोनॉमिकली जो बच्चे कमजोर होते हैं उनको वर्दी के पैसे मिलते थे, स्टेशनरी के पैसे मिलते थे, तो मैं सबसे आगे खड़ा होता, मैं बहुत गरीब हूँ। मैं फॉर्म लेता था, प्रॉपर प्रोसेस कराता था उसका, गजेस्टेड ऑफिसर साइन करवाता था, मैं पूरी मेहनत करता था, और मैं अपने 300 400 500 रुपये जो मिलते थे लेके आता था, मैं नहीं छोड़ता था। बच रहे हैं तो क्यों ना बचाए ना। और ये ईगो में, ईगो का एक तो ऐसे, और ये ईगो वाली मैं आपको एक बात बताऊं, ये मेल ईगो और ये लड़के की ईगो, इसके अलावा भी ऐसा भी होता है। मेरा एक फ्रेंड है जिसके साथ सच में ऐसा हुआ है, उसने मना कर दिया कि मैं कुछ नहीं लूंगा, लेकिन उन इन लॉज थे, वो नाराज हो गए कि क्यों नहीं लोगे, और प्रॉपर बखेड़ा हुआ, शादी टूटने तक की नौबत आई। उन्होंने बोला कि लेना पड़ेगा, वो बोला अड़ा रहा मैं नहीं लूंगा, इन-लॉज ईगो मैं नहीं लूंगा। इसके पेरेंट्स, लड़के के पेरेंट्स भी वो गए कि तू इतना क्यों बन रहा है हरिश्चंद्र, और ऐसे वो कह रहा मैं नहीं लूंगा। ले शिवम राजेश को दे दी वही वो रख लेंगे, हाँ हमें दे जा अपना बेड अपनी वॉशिंग मशीन हम रख लेंगे तेरा। लेकिन वहाँ पूरा इतना ड्रामा हुआ, और मतलब उसने नहीं लिया, लेकिन आज भी उसके रिलेशनशिप खराब हो चुके हैं उनसे, अपनी फैमिली से भी और इन लॉज की फैमिली से। हम इतना नीचे भी नहीं गिरते कि मांगने लग जाए लेकिन ऐसा कोई ईगो भी नहीं है कि ना ले, ये तो कल्चर है ना। हाँ, वी आर नॉट प्रमोटिंग इट, बट हम ऐसे, हम तो ईगोइस्टिक नहीं है, हमें कुछ नहीं चाहिए। हाँ, ऐसे कर देते हैं बस। अच्छा मैं देख रही थी क्या ये बोल देते हैं, हाँ ठीक है, चुपके से, हाँ मर्जी से, खुशी खुशी जो मांगना। अभी मेरी शादी हुई नहीं है तो मुझे नहीं पता, मैं तो बस मजे कर रहा हूँ ऐसे, हो सकता है बिना मांगे बिना मिले। हाँ, तो शिकायत भी नहीं रहेगी। हाँ, ऐसा भी नहीं मिला तो शिकायत भी नहीं रहेगी। ठीक है, चलो बातें तो काफी हो गई, अब थोड़ी सी हम गेम्स खेलेंगे। फर्स्ट गेम इज कॉल्ड आंसर माय फर्स्ट। ठीक है, आपको अपने फर्स्ट और इन चीजों के बारे में बताना है। फर्स्ट पे चेक। हम जिस नजरबट्टी में जब काम करते थे, तो जिस आदमी के साथ हम काम करते थे, 4 लोग हम काम करते थे, और एक आदमी भला नहीं था, फॉर द लैक ऑफ चॉइस ऑफ अ बेटर होता,
ठीक है। तो अब लेकिन ये हमें बाद में पता चला, पहले तो हम उसको ऐसे मतलब जैसे गॉडफादर था पहले हमारे लिए तो भाई भगवान यही है था, जो भी हैं भैया ही हैं, ये हमारे सब कुछ है। कोई हमें पैसे के लिए तो हम काम करते नहीं थे, मजा आता था इसलिए करते थे, लोग पहचानते थे इसलिए करते थे, टाइम पास होता था इसलिए करते थे। अब बंदे जैसे मैं देखता हूँ कि कुछ हो गया भाई नए जूते लेने हैं, तो ये उसकी एक मोटिवेशन, तो ऐसी चप्पल पहन के आ रहे हैं जा रहे हैं, सब मजे में चल रहा है। अचानक से हमें एक शूट आया, इसे फर्स्ट हमारी एक्टिंग गिग बोल सकते हैं, वो आई कि आपको ये काम करना है, ऐसा ऐसा एक रात का शूट करना है, नाइट शूट था और 12 घंटे का आपको शूट करना है, आपको इतने पैसे मिलेंगे। तो आई थिंक वो अमाउंट था कुछ 30,000, ठीक है, 8 साल पहले। वो बहुत पैसे होते हैं तो हम बहुत खुश हो गए कि चलो चीज़ करते हैं। और हमने जाते में क्या सोचा कि यार इतने पैसे हमें मिलेंगे, तो एक हिस्सा हमारा एक भैया का, साकी एक हिस्सा तो भैया का भी बनता है यार, वो इतनी मेहनत करते हैं हमारे लिए, एक उनका और हमारे से भी। अपने तो ये था कि पैसे हम भी क्यों रखेंगे, क्योंकि यार फ़ोन हमारे बहुत स्लो हो गए, तो नए फ़ोन ले लेंगे। वो शूट क्या हुआ, वहाँ पे ओवर टाइम हो गया, तो वो इतने भले लोग सॉरी बोलते बोलते ऐसे, और कैश पेमेंट लिफाफे में जाते जाते पैसे मिलने, वो भी उन्होंने बढ़ा के दे दिए, 5,000 रुपये एक्स्ट्रा दे दिया उन्होंने कि ज्यादा काम कर सॉरी। हाँ, और एकदम ऐसा गिल्टी फील कर रहे हैं कि सॉरी हमने बहुत आपके साथ ओवर टाइम लिया, वी ट्राई टू कॉम्पनसेट फॉर इट, ये प्लीज आप रख लीजिए ऐसा ऐसा। ठीक है, एक्स्ट्रा पैसे। अब हमने जाके वो सारे पैसे भैया के चरणों में रख दिए, लिटरली, मतलब ऐसा कि ये आज भैया पहली बार हमने कमाया है, ये आपके लिए, ऐसा जाके हमने उनको दे दिए। तो ठीक है, अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब दे ये आदमी हमें, अब दे क्या। तो बोले कि नहीं यार तुम्हारा है, ऐसा होता है ना कि अगर पेरेंट्स को भी जाके हम फर्स्ट सैलरी देते हैं तो बोले कुछ, अरे नहीं कुछ तो तुम भी रखो। तो नहीं, पेरेंट्स तो सारे ही दे देते हैं कि हाँ चल ठीक है बैंक में डाल दे, ये कर दे, या पेरेंट्स का होता है क्यों खर्चा कर दिया, अगर हम कोई गिफ्ट ले जाते हैं पेरेंट्स के लिए, संभाल के रखने चाहिए। ये सब, ये आदमी ने रख लिए पैसे पूरे 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 35,000 पूरे। अब हम देख रहे हैं ये तो यार वो अपना अगला डायलॉग कहाँ है, कैसे क्या किया जाए, कुछ तो बात आगे बढ़े, हाँ चलो बढ़िया, और शायद हल्का फुल्का सुनाई दिया कब के गए थे कब आए हो, ऐसे कुछ तो बोल दिया हमें। अरे ये क्या हो गया यार, अपने जो पैसे थे इतने सपने देखे थे, फोन भी हमने पसंद कर रखा था कि भाई ये वाला बकेट में डाल रखा था हमने, हाँ वो था, उसकी सेल की नोटिफिकेशन ऑन कर रखी थी कि इस दिन आएगा तो भाई ये परचेस करेंगे। यार ये आदमी तो पूछ ही नहीं रहा। अरे तो फिर बहुत बेशरम बन के हमने वो ऑफिस के एड्रेस पे फोन ऑर्डर कर कैश ऑन डिलीवरी कर दिया कि आएगा तब तो देनी पड़ेंगे। फिर जब वो आया हमने उससे फोन के पैसे दिलवाए, बस वही हुआ जो हुआ। मतलब 10,000 का फोन था तो 15,000 उसने रख लिए, 10,000 दे दिए। तो आप लोगों ने एक बार मुड़ के वापस मांगे भी नहीं, क्या फोन मिल गया हमें, ठीक है भूलिए, हम तो आगे बढ़ गए। मेरा इससे पहले मेरे को पे चेक मिला था 300 रुपए का। अच्छा ऐसे छोटे वाले तो फिर मिले मेरे को भी। दूरदर्शन में एक शो होता था जिसमें ऑडियंस बन के जाना होता था। तो मैं कॉलेज में था और एक क्लास का लड़का था, उसका पता नहीं क्या कॉन्टैक्ट था, तो वो ऐसे क्लास के कुछ बच्चों को ले जाता था। तो मैं वहाँ गया था, 2 बार गया था मैं, और 300 रुपए का चेक देते थे, और उसके लिए मैंने अकाउंट भी पहली बार इसलिए खुलवाया था कि चेक मिला यार। ऐसे तो मुझे भी मिला था एक बार, हमारे पड़ोसी कुछ थे तो वो कहीं से ऐसा काम पकड़ लाए थे टाइपिंग का, कि ये कुछ डेटा एंट्री करनी थी, किसी पता नहीं कितने गाँव में नल लगे हुए हैं इसका डेटा था कि वो आपको चढ़ाना है इस पे, तो मैंने भी चढ़ा दिया, उसके मेरे को मिले थे 3-4 हज़ार रुपए। अच्छा मैंने तो उसमें भी क्या किया था, मैं बोर हो गया के बाद, तो मैंने अपने कजिन को असाइन कर दिया, मैं चढ़ा तू था और डेलीगेट। एक बार मैं भी था इलेक्शन में, तू उसमें नहीं गया था पर, तो पता नहीं कोई तो न्यूज चैनल था और उनका सर्वे था, एक दोस्त ने बोला कि ऐसे ऐसे करना होगा, मैं चला गया उसके साथ पालम विहार के गाँव में। तो मैं वहाँ जाके पूछना था किसको वोट दोगे, और उसके ऐसे 500-600 रुपये पर डे टाइप मिल रहे थे। तो मैं वहाँ जाके पूछता कि आंटी आपको क्या क्या परेशानी है। अब उनको लग रहा था कि ये मीडिया से तो ये कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। भाई आंटियों ने बिठा लिया मुझे, कह रही बेटा आप सुन, हम पानी नहीं आता है, ऐसा देखो हमारे बर्तन खाली ले जाके। अब मुझे दुख भी हो रहा कि यार कितनी बड़ी परेशानी है कि पानी नहीं आ रहा है, पानी तो बेसिक नेसेसिटी है। 500 रुपए तुझे मिल रहे थे, 20 लीटर की बोतल तो रखवा सकता तो मुझे कौन सा तब मिल रहे थे भाई, 2 दिन बाद मैं सबमिट करता तब कहीं जाके करते कटाते मिलते, तो उसके मुझे कुछ 500-600 रुपये मिले थे। और बड़ा ऐसे 2 दिन क्या था, बड़ा दुख हुआ था मुझे यार कि यार पानी नहीं आ रहा लोगों पे और मैं कुछ नहीं कर सकता, जबकि मुझे समझ रहे कि मैं बाबूजी आया हूँ कोई। फर्स्ट रिजेक्शन तो कैसा भी हो सकता है ना। हाँ। वो स्कूल से होने शुरू हो गए थे। स्कूल में भर्ती नहीं करेंगे? नहीं, भर्ती तो हो गया था स्कूल में, एनुअल फंक्शन था एक बार, ठीक है। तो एनुअल फंक्शन में क्या हुआ, अब मेरी हमेशा पहली प्रायोरिटी रहती थी कि यार प्ले में चले जाएं, एक्टिंग करने को मिले। एक्टिंग में किसी ना किसी रीज़न से छोटी क्लासेस में अनफिट हो जाते थे कि नहीं तुम इसके इस रोल के लिए फिट नहीं हो, ऐसे और 2 ही प्ले होते थे, एक इंग्लिश में एक हिंदी में, तो दोनों प्ले से बाहर हो गया। डांस में फिर गया, डांस में क्या होता है, डांस मुझे आज तक नहीं करना आता है, मतलब ऐसा सिंक्रोनाइज्ड कि कितनी चीज़ें होती हैं उसमें कि आपको एक्सप्रेसिव भी होना है, स्टेप भी मैच करने हैं, एनर्जी भी दिखानी है, सब कुछ करना है। हाँ, ये बीट भी पकड़ना है, ये 1 2 3 का है आपका
जो ये ऐसा बीच वाला 5, 6, 7, 7 कहाँ है आपका? मेरा वो हमेशा ही छूट जाता था एक। तो मुझे आज भी याद है उस गाने पर डांस हो रहा था बॉयज गर्ल में, चले जैसे हवाएं सनन सनन, और मैं सनन सनन पे पीछे छूट जा रहा हूँ। तो मुझे फिर डांस से भी निकाल दिया। अब इस साल मैं इतना रिजेक्ट हुआ, फिर मैं सिंगिंग में चला गया। सिंगिंग मैंने सोचा कि ग्रुप में तो क्या ही पता चलेगा, प्रेयर तो रोज सुबह गाते हैं, गाना भी गा देंगे, मुझे पता है मुझे सिंगिंग नहीं आती है, लेकिन उसका ऑडिशन क्या इंडिविजुअल हो रहा है। तो मैंने कहा जब गाना ग्रुप में है तो गवाओ भी एक साथ, अलग अलग क्या गा रहे हो? कह रहे नहीं इंडिविजुअली गाना पड़ेगा। और मुझे लगा कि चलो कोई ऐसा गाना कराएंगे अपना जैसे हम सुनते हैं। मुझे को हिमेश का कोई गाना सुना दिया उन्हें, अरे नहीं हर घड़ी बदल रही है धूप जिंदगी, ये आपको कल याद करके आना है। ये गाना सुना तो याद है कि तो भाई सोनू निगम क्या गाया, लेजेंड आदमी है, ये तो बहुत डिफिकल्ट है। तो अगले दिन आके गाया, अब खुद ही कोई रिजेक्ट कि मैं बीच में हो गया कि चला जाता हूँ। अगर कोई बच्चा बीमार पड़े कुछ हो तो मुझे उसकी जगह ले लेना, मैं गा तो नहीं पाऊंगा। वहां से मैं खुद ही फिर चला गया। तो वो मैं एनुअल फंक्शन में बहुत रिजेक्ट हुआ। मैं तो कभी ऐसे, मेरे स्कूल में ना ऐसा कुछ ज्यादा होता था और मैंने कभी पार्ट भी नहीं लिया। 12th तक मैंने कुछ नहीं, सेल्फ रिजेक्शन खुद को करता रहा। कॉलेज में मैं गया और कॉलेज में मैंने कभी पार्ट नहीं लिया। मैंने एक लड़की से बात करने की कोशिश की थी और ऐसा था कि मेरा क्रश था वो। मैं पूरे फर्स्ट ईयर तो ऐसे क्रश ही बना रहा। सेकंड ईयर में मैंने कोशिश करी, उससे हिम्मत करी, मेरे को लोगों ने, दोस्तों ने धिक्कारा कि गाली दी। अब साले सेकंड ईयर भी खत्म हो रहा है, अब हो भी जाएगी तो क्या करेगा अगले साल? किसकी ऐसी कटरीना कैफ तो कटरीना कैफ जैसी लड़की के पीछे मैं था बहुत। 1-2 साल ऑलमोस्ट के बाद मैंने एक दिन उससे हिम्मत करके बात करने की कोशिश की और मेरे दोस्त मेरे पीछे चल रहे कि अच्छा बात कर। और मैं हिम्मत, पीछे से आवाज नहीं मार पा रहा हूँ कि ऐसे सुनो, रुक जाओ, कुछ बात करनी है, एक्सक्यूज मी, कुछ भी नहीं। मैं चले जा रहा हूँ। वो पता नहीं वो क्या, वो अपना 10,000 स्टेप्स पूरे कर रही थी। उसने कॉलेज का एक चक्कर मार दिया, फिर एक क्लास के अंदर चली गई, फिर मैं बाहर खड़ा हो गया। मैंने कहा शेट यार, ये तो चली गई अब तो क्लास में। तब वो वापस भी नहीं कराई तुरंत, फिर वो आगे जा रही है, फिर वो कॉलेज का दूसरा स्टेप पूरा कर रही है। जब एकदम ऐसे खत्म होने वाला था कि वो अपने दोस्तों के पास जा रही थी, तो मेरे दोस्त ने, नहीं हो सकता, चूतिया है तो तेरे से नहीं हो पाया। तब मैंने उसे पता नहीं कैसे बोला एक्सक्यूज मी, ऐसे कुछ करके नाम लेके उसका, और मैंने उसको ऐसे, वो मुड़ी, उसने कुछ भी देखा। अब मुझे नहीं पता कि क्या टेक्निक होती है, क्या बोलते हैं। मैंने ये बोला कि यार क्या हम दोस्त बन सकते हैं? तो उसने कहा नहीं, चली गई वो सीधा। और मैं वहाँ खड़ा ऐसे करके, मैंने अपने दोस्त की तरफ देखा, उन्हें भी मेरे को ऐसे धिक्कारा, चूतिया। चलो मैं जाके बैठ गया वहाँ पे, मैं ऐसे मुँह छुपा के बैठा हूँ। मैं देख रहा हूँ दूर से ऐसे दोस्तों को बता रही है, वो लड़का। अरे यार एम्बैरेसमेंट। तो डील कैसे करते हो वैसे? रिजेक्शन ऐसे लड़की ने कर दिया, क्योंकि लड़कियां तो बहुत लोगों को मना करती हैं, ऑप्शन बहुत होते हैं ना लड़कियों के पास। अब इसमें क्या डील, मान लिया हमने तो कि हाँ हो गया रिजेक्ट। मतलब ऐसा दोस्तों ने बोला कि भाई और ट्राई कर ले, फिर से बात कर ले। मैंने कहा नहीं यार, अब हो गया सो हो गया, ऐसा एक बार का। हाँ ठीक है, नहीं होगा भाई उसको पसंद। फेलियर में भी कंटेंटमेंट है कि हाँ हो गया, ठीक है, मान लिया हमने। तो ये वाली गर्लफ्रेंड कैसे बनाई? बन गई बस। बन गई बस। ट्रेड सीक्रेट है, बताना नहीं चाह रहे हो आपको, देख लो। अच्छा, पहला ऑडिशन वो उसमें रिजेक्ट हुआ। मैं तो ऑडिशन कोई क्रैक ही नहीं हुआ आज तक। अमेज़न का दिया था ना हमने। हाँ इससे हाँ पहला तो साथ में दिया था वो। मैं हो गया था, सेलेक्ट हो गया था। हाँ अमेज़न एक कैंपेन था उनका। हाँ उसमें साथ में हम थे। वो उन्होंने क्रिकेट टीम के अराउंड कुछ ऐसा बनाना था, तो बॉलिंग हमसे करा के दिखाई, लाइन बोलनी थी, वो सब बुलवाई। और वो तो बहुत ऐसा मास ऑडिशन था, बहुत लोग थे, आओ फटाफट 10-12 लोग थे कास्ट उसमें। जो सब गांव के लग रहे थे उनको लिया था, तो इन सब में मैं शायद सबसे गांव का लग रहा था। तो मुझे ले गए थे क्योंकि वो गांव ही दिखाना था उन्हें। मुझे नहीं लिया। तो आपस में कभी बुरा नहीं लगता कि दोनों साथ गए बट एक का हो गया और एक का नहीं हुआ? नहीं मुझे लगता है खुशी होती है दूसरे के लिए। जो भी जाता है, मतलब अगर कहीं जाते भी हैं तो टच में रहते हैं। शुरू से यही है कि ये वहाँ की कहानियाँ सुना रहा है, अगर ये वहाँ गया था, ये पूरा मुझे याद है, बताता रहता है, पूरा स्टेडियम बुक किया है, यहाँ तो भाई दिन भर धूप में दौड़ाते रहते हैं, 1 मिनट की ऐड के लिए 3 दिन शूट करते हैं ये सब। तो इसने पूरा वो सब डिस्क्राइब किया, या मैं कभी करने गया तो मैंने इसको बताया कि ये तो ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं। तो सही रहता है, एक दूसरे के थ्रू दुनिया देख लेते हैं जहाँ नहीं जा पाते। पहला हार्ट ब्रेक आपका तो सुन लिया वैसे हमने अभी। मेरा वही था जब शायद स्कूल में ही हुआ होगा मेरा, ऐसे किसी, मतलब मेरा लड़की वाला ऐसा कुछ था ही नहीं स्कूल तक ना। अच्छा। हाँ मैं पूरा एकदम, मतलब कोएड स्कूल था, लेकिन लड़के फील नहीं होने देते थे कि कोएड है। वो बॉयज स्कूल की फीलिंग देते थे पूरी, कि मतलब लड़की से बात कर लिया तो लूजर, फिर हमारे पास मत आइए, फुटबॉल टीम में नहीं लेंगे और ये सब। तो मैं कहता था कि नहीं यार, फुटबॉल खेलना बहुत जरूरी है, ये तो जिंदगी पड़ी है इसके लिए। तो अभी तो मुझे बाईचुंग भूटिया बनना है, पहले खिलाओ मुझे अपने साथ। तो मैं उन सब में रहता था। और हार्ट ब्रेक मेरा मतलब किस बात से दिल टूटा होगा, मेरा तो ऐसी क्रिकेट में बहुत हुआ था।
कि भाई तो देख लड़की के साथ 1 सेकंड का भी हुआ ही नहीं हार्ट ब्रेक? हाँ नहीं, मैं तो ये अपनी गर्लफ्रेंड पे ट्राई किया मैंने, मतलब जो अभी बीवी है। एक ही थी हाँ। और फिर एक ही से शादी कर ली। हाँ ओके। मैंने किया होगा उसका हार्ट ब्रेक, उसने तो वैसे मेरा कभी नहीं किया। अब तो जैसे समझ में आ गया कि क्रिकेट एक गेम ही है, वो पैसे मिलते हैं उनको खेलते हैं, हम भी उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, 4 पैसे हम भी कमा लेते हैं कुछ करके। वर्ल्ड कप मार्च में होता था तो एग्जाम्स के साथ कोलाइड भी करता था, तो बहुत उम्मीदों से थे उस दिन, मतलब ऐसा कहना नहीं चाहिए लेकिन हमारी फैमिली में एक डेथ हो गई थी, तो ठीक है एजेड आदमी की हुई थी, तो पूरी मैं बहुत खुश था। फाइनल वाले दिन सब उनके वहाँ 13वीं में गए हुए थे कि आज तो कंट्रोलिंग नहीं टीवी पे, आज तो पूरा फाइनल देखेंगे। और वो पिटाई देखी है कि एक पहली बार कोई मैच पूरा देख रहा हूँ उसमें सिर्फ हमारे बॉलर्स की पिटाई हो रही है, तो इतना दिल मतलब टूट रहा था ना कि ये क्या है जानवर यार, कैसे मार रहे हैं हमारे भज्जी को, जहीर खान को, ये तो हमारे टॉप बॉलर है, इनकी कैसे पिटाई हो रही है। तो शायद वो मैच देखते हुए बहुत दिल टूटा था कि हाँ। चलो ठीक है, अब सेकंड गेम का नाम है गेस दीज जेनजी स्लैंग्स। हम 1-2 जेनजी वर्ड्स आपको बताएंगे, देखते हैं आपको मतलब आता है नहीं। रिज। रिज रिज जहाँ तक मुझे लास्ट पता जंगल को कहते थे, जंगल को रिज, वो रिज होता था ना, रिज। हाँ वो नॉर्थ कैंपस में है नेहरू रिज। रिज। रिज, वो रिज था, ये रिज। रिज रिज। सेंटेंस में प्रयोग करके दिखाओ। फिर तो समझ जाएंगे हम। यू हैव एन एक्टिंग रिज। टैलेंट, करिश्मा, करिश्मा को छोटा कर दिया बेसिकली। Oh, क्रेजी ये लोग भी है। करिश्मा में से कर और मार डाल, कितना समय बचा लिया ना ये करके। रोना भी है ना, टाइम बचा लिया। There is okay, ये नहीं पता था। अच्छा, नो कैप। नो कैप मतलब नो कैप तो मुझे लगता है कि कोई हाँ, मतलब- मर्यादा नहीं है नहीं नहीं, नो कैप शायद मेरे को लगता है वो है कि भाषा। नहीं नहीं, अरे एक सेकंड बता रहा कि ये तो चाहिए ही, मतलब नो कैप इज लाइक अच्छा। कोई शर्तें नहीं, इतना चाहिए। ओके, आपका क्या? मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो होता है कि नो कैप मतलब नो मर्यादा। हाँ नो, अगर ये कुछ बोल रहा है तो इसके वो नहीं है कि ये कुछ No limit। फिल्टर नहीं है एक तरह का, ऐसा कुछ है। बेसिकली नो कैप होता है कि मतलब फैक्ट चीज बोल रहा है, सही चीज बोल रहा है, कि कोई झूठ नहीं बोल रहा, नो नॉनसेंस। बड़ा चढ़ा के नहीं बोलता। सिंप। सिर्फ तो तो वही, पता है हमें। और किसी भी हद तक जाएंगे लड़की के हाँ, पीछे, कुछ भी कर देंगे। कुछ भी कर देंगे। हाँ, मजनू टाइप। मजनू। ड्रिप। कपड़े, ये पता है। ये तो लिखी, हर दूसरा आदमी लिख रहा है इंटरनेट पे। साइड आई। इसका मतलब वो तो नहीं होगा कि ये मेरी लेफ्ट साइड आई है, ये मेरी राइट साइड है। साइड आई, साइड आई ऐसे है कि एक गर्लफ्रेंड है मेरी, ये मेरी साइड आई है। मुझे भी ऐसा लग रहा है। साइड वाली नहीं, साइड आई ऐसा लग रहा है, ये मेरी साइड आई है। शादीशुदा इंसान हो, ये बातें मत करो, बीवी Side eye मारेगी मतलब घर ऐसा- जाके। नहीं ऐसा मैंने जैन जी कर दिया। साइड आई मतलब ऐसा कि साइड आई का मतलब होता है कि जब जज कर रहे होते हो, वैसे साइड आई नहीं ऐसे करके देते हो। हम तो सामने से करते हैं दूर के। बट हाँ, ये था। सो ठीक है, मतलब इतनी खास नहीं है जेनजी स्लैंग, बट कुछ फर्क नहीं पड़ता। आई थिंक लोगों को उसके बिना भी आप लोगों का कंटेंट बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, और हमें भी बहुत अच्छा लगा आज आप लोगों से बात करके। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू। खत्म। चलिए तो अब हम यहाँ से विदा लेते हैं दोस्तों, तब तक के लिए लाइक ही लाइक, शेयर ही शेयर, सब्सक्राइब ही सब्सक्राइब।